Hello everyone, this is Nilesh Kumar Gupta and you are watching NG Physics classes. Well, पिछले टर्न पे मैंने आप लोगों को शंट बताया था और मैंने बताया था शंट को गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है. इट इज अ लो रेजिस्टेंस वायर या हाई रेजिस्टेंस वायर? या शंट इज अ लो रेजिस्टेंस वायर विच इज जॉइंड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन विद द गैल्वेनोमीटर. क्लियर? फिर मैंने बताया था शंट जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसका रीजन क्या है, क्या काम है उसका, यूज क्या है उसका? कॉइल को जलने से बचाता है और पॉइंटर को टूटने से बचाता है. इतनी बात आपके भेजे में आती है? बोलो भैया. शंट क्या होता है? गैल्वेनोमीटर में कॉइल को जलने से बचाता है और पॉइंटर को टूटने से बचाता है. ये बात मैं आप लोगों को कल बता चुका हूँ. यस और नो? अच्छी बात है. कल आप लोग जब यहाँ से गए थे तो मैंने आपको ये बोला था कि मैंने आपको पिछले चैप्टर में सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ाया था. आपको याद है? फिर मैंने बोला था ये पढ़ के आना और इसके बाद जो नोट दिए गए हैं उन्हें पढ़ के आना. आप लोग पढ़ के आए? अच्छा, तो मुझे बताओ वो कौन सा कॉम्बिनेशन है जिसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता है वो सबसे छोटे वाले से भी छोटा आता है? कौन सा है? पैरेलल या सीरीज? कि सीरीज? कि सीरीज? मानोगे नहीं? को पता है. ठीक है, तो पैरेलल इज द राइट आंसर. पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो कॉम्बिनेशन में जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस है उससे भी छोटा आता है. सीन क्लियर है? सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो सबसे बड़े वाले से भी. हाँ, मैं कुछ फ्लैशबैक में ही चल रहा हूँ, पुरानी चीज़ें पूछ रहा हूँ क्योंकि आज की क्लास में ये सारी चीज़ें इस्तेमाल में आ जाएंगी. आगे देखते हैं. मुझे ये बताइए, ये मैंने दो रेजिस्टेंस यहाँ पर ये जो जोड़ रहा हूँ मैं, आपको दिखाई दे रहे हैं ये दो रेजिस्टेंस R1 R2? ये दो रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पर जो जोड़े हैं वो सीरीज कॉम्बिनेशन में नजर आ रहे हैं या पैरेलल कॉम्बिनेशन में? पैरेलल कॉम्बिनेशन में. तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का कुछ फॉर्मूला बताया था मैंने आप लोगों को. क्या फॉर्मूला है? R1 R2 अपॉन, याद है ना? R1 R2 अपॉन. क्लियर है हम सभी को? यानी अगर दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ दिए जाएंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है दैट इज R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2. ये सारी बातें हम सभी लोग अच्छे से समझते हैं. समझते हैं कि नहीं समझते? समझते हैं. अगर इतने कहीं बढ़िया ढंग से समझ रहे हो तुम तो फिर बात ही का ही. अगला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है एक्सप्लेन द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग शंट. क्लियर? एक्सप्लेन द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग शंट. आपको दो यूज दे रहा है. पहला यूज आप लोग पढ़ लो, फिर मैं आपको दूसरा यूज समझाता हूं. ठीक है ना? इसके बाद अब हमारे सामने दूसरा यूज आता है शंट का, है ना? दूसरा यूज. उस दूसरे यूज को समझने के लिए हमको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा और थोड़ा सा नहीं, ज्यादा सा ही पेशेंस रखना पड़ेगा. या तो आज की डेट में लास्ट तक आ जाएगा, नहीं तो फिर आपको कल आएगा. राइट? इसके एडवांटेजेस का पॉइंट भी और डिसएडवांटेजेस का भी. क्लियर? तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज में आपको एक बार दोबारा पढ़ाऊंगा. फिलहाल के लिए पेशेंस रखें. लेकिन एक पॉइंट तो आपको समझ में आता है ना, वो पॉइंट नहीं समझाऊंगा कि कॉइल को जलने से बचाता है और पॉइंटर को टूटने से बचाता है. इतना तो सीन क्लियर है? अच्छा, मुझे एक बात और बता दो, सीरीज कॉम्बिनेशन में हर एक रेजिस्टेंस पे किस चीज की वैल्यू सेम रहती है? करंट की. पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर जगह किस चीज की वैल्यू सेम रहती है? पोटेंशियल की या वोल्टेज की. सीन क्लियर है सभी को? अच्छी बात है. मैंने कल परसों आपको सेंसिटिविटी ऑफ द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बताया था, अगर आपको याद हो तो. सेंसिटिविटी ऑफ द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, उसका फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था. S इज इक्वल टू सफाई. याद है आपको? है ना? फिर मैंने बोला था I की जगह आप K फाई रख सकते हो, तो फाई से फाई मैंने काट दिया था. K बराबर C अपॉन NAB. सीन क्लियर है आप सभी को? कोई दिक्कत? तो सेंसिटिविटी का एक फॉर्मूला ये हो गया, एक ये हो गया. इस सेंसिटिविटी को हम लोग करंट सेंसिटिविटी भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? करंट सेंसिटिविटी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हम लोग करंट का डिवाइड कर रहे हैं. तो पहचान के लिए हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, करंट सेंसिटिविटी. क्लियर? करंट सेंसिटिविटी है तो करंट का डिवाइड कर रहे हैं. अगर वोल्टेज सेंसिटिविटी होगी तो काय को डिवाइड करेंगे? वोल्टेज को. तो वोल्टेज सेंसिटिविटी को हम लोग कैसे लिखेंगे? फाई अपॉन वी. सीन क्लियर है? और आगे अगर खोलना हो तो खोल सकते हो आप. वी की जगह आई. यार बचपन में पढ़े नहीं पढ़े? फाई, फिर आई बराबर के फाई. आर भैंसों की, फाई फाई कटी गई, हटी गई.
आर भैंसों की, के की जगह का तान दो, सी अपॉन एन ए बी कहाँ पहुंच जाओ ऊपर। तो ये वोल्टेज सेंसिटिविटी के रिलेशन आ गए। कहानी समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी? सीन क्लियर है? एक नोट दिया हुआ है, पढ़ लो। नोट में दोनों फॉर्मूले दिए हुए हैं, करंट सेंसिटिविटी का और वोल्टेज सेंसिटिविटी का। आप चाहो तो उसमें ये रिलेशन आगे ऐड कर सकते हो, जैसे मैंने किए, कर लो उसको, काम आएगा आपको। इसके बाद अब हमारे सामने अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में मुझसे वो एक न्यूमेरिकल बोल रहा है। न्यूमेरिकल में मुझसे कह रहा है इन अ गैल्वेनोमीटर अ कॉइल ऑफ एरिया 1.5 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर स्क्वायर। एक कॉइल है जिसका एरिया है 1.5 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर स्क्वायर। क्लियर? अ कॉइल ऑफ एरिया 1.5 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर स्क्वायर एंड 30 टर्न्स। 30 टर्न्स यानी काय की वैल्यू दे दी पट्ठन ने, n इज इक्वल टू 30, है ना? एंड 30 टर्न्स is suspended in uniform radial magnetic field intensity 0.25 टेस्ला। 0.25 टेस्ला बताओ काय की वैल्यू दी है मैग्नेटिक फील्ड की? देख तो जानता हो क्या ना जान रहे? 0.25 टेस्ला। द रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल इज 20 ओम। रेजिस्टेंस दे दिया पट्ठन ने, कितने दे दो? 20 ओम। Then calculate the current sensitivity and voltage sensitivity of the galvanometer if the torsional rigidity of the suspension is, टोर्जनल रिजिडिटी को सी से डिनोट करते थे, 2 इंटू 10 टू द पावर -7 न्यूटन मीटर अपॉन रेडियन। ये उसने हमको वैल्यू दी हुई है ना? तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। करें कोशिश? तो गौर से देखिएगा सभी लोग, मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूं क्वेश्चन को, है ना? क्लियर? तैयार है हम सब लोग? अच्छी बात है। वो कह रहा है एक गैल्वेनोमीटर है जिसमें कॉइल का एरिया है 1.5 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर स्क्वायर। उस कॉइल के अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्न है 30 और उस कॉइल को एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है जिसकी इंटेंसिटी है 0.25 टेस्ला। और कॉइल का जो वायर है, कॉइल में वायर लपटा होगा तो उसका जो रेजिस्टेंस है दैट इज 20 ओम। तो कह रहा है कैलकुलेट द करंट सेंसिटिविटी ऑफ द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर और वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। कहानी समझ में आ रही है आपको? क्या क्या पूछ रहा है? करंट सेंसिटिविटी ऑफ द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर और वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। और कह रहा है टोर्जनल रिजिडिटी जो है वायर की वो कितनी है? 2 इंटू 10 टू द पावर -7 न्यूटन मीटर अपॉन रेडियन। क्लियर है सीन? तो करो दप्पा। सबसे पहले हम लोग निकाल रहे हैं करंट सेंसिटिविटी। कहाँ निकाल रहे हैं? तो भैया लाला रे करंट सेंसिटिविटी सफाई बताई फाई आई बराबर के फाई। वही हवाल भाव सीन, फाई थे भाई कटी हो, के की जगह कहा देता हूं सी अपॉन एन ए बी। एन ए बी ऊपर पहुंच जाओ नहीं पहुंच जाओ। अब का सब मैं ही बताऊं, एन ए बी सी, ए बी सी और एन, चार चीजें चाहिए, ए 0 बी 0 सी 0 एन 0। कर ले नहीं कर ले? अब क्या वैल्यू रख के सॉल्व मैं ही करूं? पक्का? तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आएगा दैट वुड बी 5.625 इंटू 10 टू द पावर 4 रेडियन पर एम्पियर। रेडियन पर एम्पियर क्यों लिखा? फाई डिफ्लेक्शन है, एंगल है रेडियन में, आई करंट है एम्पियर में। सीन क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत? अब मोते जो कह रहा हूं मैं वोल्टेज सेंसिटिविटी निकालूं तो वोल्टेज सेंसिटिविटी फाई अपॉन वी हो तो नहीं हो तो अभी कोई उतारना मत देखना। V बराबर आई यार, बोलो फिर तुम वही हवाल जो मैंने करवाई की जगह के फाई फाई थे फाई कट जाते तो एन ए बी अपॉन सी आर। आप लोग जो साधारण बच्चे होते हैं वो उसे ऐसे ही करते हैं ना, एन ए बी अपॉन सी आर, फिर सारी वैल्यू चटका देते हो, आंसर पाई लेते नहीं पाई लेते। लेकिन आप जैसे जो अद्वितीय बच्चे हैं, असाधारण बच्चे हैं, वो उसको कैसे करते हैं वो देखें। यन्नो क्लियर है? फाई अपॉन आई काय के बराबर है? एस आई। बोलो तो ऐसे भी लिख सकता हूं। क्या गलत कर दो मैंने लाला रे? और एस आई की वैल्यू तो अपन पहले ही टांग चुके हैं, 5.625 इंटू 10 टू द पावर 4 बटे आर 20। अब तो सॉल्व कर लोगे जाए? कर लो नहीं कर लो? तो तुम्हारा आंसर आ जाओ लाला रे 2.813 इंटू 10 टू द पावर 3 रेडियन पर वोल्ट। क्या मैं उम्मीद करूं आप लोग मेरी बात को समझ गए? समझ गए नहीं समझ गए? फटाफट इसे उतार लो। क्या कॉपी करते हो कसम से। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे सामने जो अगला क्वेश्चन दे रहा है
डिफाइन अमीटर, डिफाइन। अब अमीटर है क्या? लिसन एवरीवन, अमीटर एक डिवाइस होता है जिसे आप लोगों को बताऊं मैं। इधर देखें, आपने घर में मोटर देखी होगी, मोटर देखिए, मोटर में ऐसे कांटों से लवर रहते हैं और जहाँ पे लिखी रहते हैं वी और एक पे लिखी रहते हैं ए, जहाँ में ए जो है वो कहलाता है अमीटर और वी जो होता है वो कहलाता है वोल्ट मीटर। क्लियर है? ए बोले तो अमीटर और वी बोले तो वोल्ट मीटर। क्लियर? ए फॉर अमीटर, ए फॉर एम्पियर, यानी अमीटर से करंट नापते हैं। क्या नापते हैं? और वोल्ट मीटर से पोटेंशियल नापते हैं या वोल्टेज नापते हैं। क्लियर है? कोई पूछे वोल्ट मीटर से क्या करते हैं तो हम उसे बोलते हैं कि लाला वोल्ट मीटर से हम लोग 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं या वोल्टेज कैलकुलेट करते हैं। क्लियर? अमीटर से क्या करते हैं? अमीटर से करंट नापते हैं। क्या नापते हैं? करंट नापते हैं। कैसे नापते हैं? अच्छा, अरे वाह, पूछ रहा है अमीटर बनाएंगे कैसे? अमीटर, हाँ तो सुने भैया, अमीटर कैसे बनाएंगे? जब गैल्वेनोमीटर के साथ, किसके साथ? ये मैंने बढ़िया चक फर्स्ट क्लास गैल्वेनोमीटर बना दो। जब गैल्वेनोमीटर के साथ लो रेजिस्टेंस वायर पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ दिया जाता है तो इस प्रकार ऐसा करने से जो डिवाइस बनता है उस डिवाइस को हम लोग बोलते हैं अमीटर। क्लियर? कोई पूछा अमीटर क्या है? तो अमीटर इज अ डिवाइस, है ना? और बनता कैसे? It is made by joining a low resistance wire in parallel combination with the galvanometer. Clear? अमीटर एक डिवाइस है। कैसे बनाया जाता है? जब गैल्वेनोमीटर के साथ लो रेजिस्टेंस का वायर पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ दिया जाता है तो ऐसा करने से जो डिवाइस बनता है उसको हम लोग बोलते हैं अमीटर। लिसन एवरीवन, ध्यान रखना, जो लोग अच्छा पढ़ते होने लोग जाना क्या डिफरेंस वो शंट हो जाइए और जेव जाइए। अगर बात शंट की करता हूं तो बात केवल इसकी करूंगा। शंट इज अ लो रेजिस्टेंस वायर। शंट का अपना खुद का कोई अस्तित्व नहीं है, वो गैल्वेनोमीटर की सेफ्टी के लिए होता है। क्लियर? तो शंट इज अ लो रेजिस्टेंस वायर व्हिच इज जॉइंड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन विद द गैल्वेनोमीटर। क्लियर? अब कोई पूछा अमीटर क्या है? तो अमीटर पूरा ये ढांचा है। क्लियर? अमीटर ये पूरी कहानी है। कोई पूछा अमीटर क्या होता है? तो जब गैल्वेनोमीटर के साथ लो रेजिस्टेंस का वायर पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ दिया जाता है तो ऐसा करने से जो डिवाइस बनता है उसे हम लोग अमीटर बोलते हैं। क्लियर? इस पूरी कहानी को हर जगह, अगर किसी भी जगह मुझे अमीटर बनाना है तो हम लोग ये सब चीजें नहीं बनाते, हम केवल एक नोटेशन बना देते हैं, ये वाला, इसका शॉर्ट से इसका सिंबल ये है। समझ में आई बात? क्लियर है? तो अमीटर इज डिनोटेड बाय द लेटर। अच्छा, अमीटर से नापते क्या है? कुछ बातें क्लियर हुई आपकी? अमीटर से करंट नापते हैं, अमीटर को लेटर ए से डिनोट करते हैं। अमीटर बनाते कैसे हैं? जब गैल्वेनोमीटर के साथ लो रेजिस्टेंस वायर पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ दिया जाता है तो अमीटर बन जाता है। कोई पूछता है कि भैया एक गैल्वेनोमीटर को आप अमीटर में कैसे बदलोगे? किसी ने पूछा कि गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कैसे बदलोगे? तो उसको बोलना गैल्वेनोमीटर के साथ लो रेजिस्टेंस वायर पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ देंगे तो अमीटर बन जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रही बात? श्रेष्ठ, क्लियर है? अपनी श्रेष्ठता का परिचय दो इधर देख के, है ना? अभी पूछेंगे आपसे। तो सीन क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत? अच्छी बात है। अगर इतने गई समझ में आ गई तो फिर बात ही का आई। अब एक बात बताओ, अमीटर तक क्या कर रहे हो? अच्छा, करंट नाप रहे हो? अच्छा, आओ करंट नापे। नापवाऊं करंट तुम पे, आओ। तो एक बात और बताओ, अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हैं, वैसे मैं अभी बातों में पूछ चुका हूं आपसे, R1 और R2 पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? R1 R2 अपॉन गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है कैपिटल G, शंट को रेजिस्टेंस है S, दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हैं। अब मैं पूछ रहा हूं अमीटर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? समझ गए? सिर्फ बता देगो। किसी ने पूछ लिया अमीटर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है तो बता दोगे? GS अपॉन। इस दुनिया में क्या? इस दुनिया में कोई चीज कम से कम कितनी हो सकती है? 0। कोई चीज कम से कम कितनी हो सकती है? और ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है? मानते हो? यारों, मैंने सुना है, तुमने अभी थोड़ी देर पहले मुझे बताया भी था कि अगर रेजिस्टेंसेस को पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो सबसे कम वाले से भी कम आता है, सबसे कम वाले से भी, और सीरीज में अच्छा सबसे ज्यादा से भी ज्यादा आएगा। अच्छा, शंट कैसा वायर है?
जे पहले तो ही बहुत लो है और जुड़ो है पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और कम से कम आवो या ज्यादा से ज्यादा आवो? बहुत कम से कम आवो। और इस दुनिया में कोई चीज कम से कम कितनी हो सकती है? किसी ने अगर मुझसे पूछ लिया आइडियल अमीटर, आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है, क्या बोलोगे? क्योंकि आपको दिख रहा है शंट पहले से ही साला लो रेजिस्टेंस है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़ा है, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बहुत चुनचुनिया सा आएगा, और बहुत चुनचुनिया सा आइडियल अमीटर की बात कर रहा है, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? समझ गए मेरी बात को? तो आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है? अमीटर बनाते कैसे हैं? जब गैल्वेनोमीटर के साथ लो रेजिस्टेंस वायर पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ देते तो अमीटर बनता है। सिंपल है। अमीटर को डिनोट कैसे करते हैं? अमीटर से नापते क्या है? अमीटर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होता है? GS अपॉन G+S। आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है? सिंपल है। अमीटर तक ताकत है और नपवा करंट। ठीक है, मैं रहेगा अवाल अब बताता हूँ, मैं बता भैया बर्तन भाड़े मत गिरा। तो लिसन एवरीवन, तो अमीटर से क्या करते हैं? करंट नापते हैं। अच्छी बात है, आइए देखते हैं। आगे गणपति आने वाले हैं कुछ समय बाद, तो झालर लगेंगी, झालर ऐसे बढ़िया चक जगमग जगमग झालर लगी है। क्या लगी है? झालर लगी है। क्लियर? झालरन में लट्टू लगे है ना? क्या लगे? मिल गए ये बोलते हैं चेक बस्टट। क्लियर? हाँ, तो कह रहा हूँ। तो क्या लगी है ये? झालर। झालर में क्या लगे? क्या होंगे? जलेंगे नहीं, मिलकेंगे। आग थोड़ी लगेगी ना ये। तो जो लट्टू लगे, लट्टू मिलकेंगे। मुझे पता पानी, मुझे कहा करंट पता पानी, मुझे पता पानी है कि जा मैं कितने करंट फ्लो आ रहा है। ये लट्टू कौन से कॉम्बिनेशन में लगे हैं? वो क्या नापनो है? करंट नापने के लिए काय को इस्तेमाल करूं? अमीटर को, क्योंकि अमीटर से करंट नापा जाता है। अब अमीटर से करंट अगर मुझे नापना है तो इस सर्किट में अमीटर को कैसे जोड़ूं? सीरीज में जोड़ूं या पैरेलल में जोड़ूं? सीरीज में जोड़ूंगा। सीरीज में इसलिए जोड़ूंगा क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में हर जगह करंट की वैल्यू सेम होती है। समझ में आई बात? क्लियर? सीरीज कॉम्बिनेशन में हर जगह करंट की वैल्यू सेम होती है। कोई पूछे अमीटर से करंट नापते हैं, तो करंट नापने के लिए अमीटर को सर्किट में जोड़ना पड़ेगा ऐसे, है ना? तो कोई पूछा अमीटर को सर्किट में कैसे जोड़ते हैं, तो क्या बोलोगे? अमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन विद द सर्किट। अमीटर को सर्किट में कैसे जोड़ते हैं? क्यों जोड़ते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में? बात समझ में आई? सीन क्लियर है? काउगे को परेशानी सोच लियो भाई है? कहा अमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो जब पे अमीटर जोड़ूं तो अमीटर जो डिजाइन ही तो है, तो ये बना दूं मैं यहाँ पे ने अच्छा सोने ने सही लगेगा ने। बोलो भैया बन गया अमीटर। तो अमीटर को अगर मैं इसके साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ूंगा तभी तो मुझे करंट बताएगा। तो जल्दी से एक बार हम लोग रिफ्रेश कर लेते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि अमीटर क्या होता है? जब गैल्वेनोमीटर के साथ जब गैल्वेनोमीटर के साथ लो रेजिस्टेंस वायर पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ दिया जाता है तो ऐसा करने से जो डिवाइस बनता है उसे अमीटर कहते हैं। इसे कौन से लेटर से डिनोट करते हैं? इसे क्या नापते हैं? अमीटर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होता है? आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है? अमीटर को सर्किट में कैसे जोड़ते हैं? सीन क्लियर है? क्वेश्चन था आपके सामने डिफाइन अमीटर। लिसन एवरीवन, डिफाइन अमीटर पूरा पढ़ लो, पहली बात। दूसरी बात, एक दो क्वेश्चन छोड़ के अमीटर और वोल्ट मीटर में डिफरेंस दिया होगा तो अमीटर साइड के सारे पॉइंट पढ़ लो। 2 मिनट का समय, 2 मिनट के बाद फोड़ना शुरू करूंगा। तो आपने अमीटर और वोल्ट मीटर में डिफरेंस में अमीटर साइड के सारे पॉइंट पढ़ लिए, उम्मीद करता हूं क्लियर है। और डिफाइन अमीटर वाला केस हमारा पूरा क्लियर है। उसके जस्ट बाद एक नोट दिया है, वो नोट भी बातों ही बातों में हो गया है कि अमीटर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस GS अपॉन G+S होता है। सीन क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत? अमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन विच कॉम्बिनेशन इन द सर्किट? सीरीज कॉम्बिनेशन में क्यों कनेक्ट करते हैं? क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहता है ना? अच्छी बात है, वेरी गुड। अगर आपको अमीटर समझ में आता है तो अब मैं आता हूं वोल्ट मीटर पे। तो बस कछु ना करना, अमीटर का उल्टा वोल्ट मीटर, अमीटर का उल्टा, अमीटर का उल्टा
अमीटर को लेटर ए से डिनोट करते हैं, तो वोल्ट मीटर को हाँ वोल्ट मीटर को लेटर वी से डिनोट करते हैं। सीन क्लियर है सभी को? ये सिंपल नोटेशन है वोल्ट मीटर का। मेरी दूसरी बात, एक गैल्वेनोमीटर को हमने अमीटर में बदलने के लिए क्या किया, गैल्वेनोमीटर के साथ लो रेजिस्टेंस वायर पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ दिया था, तो अमीटर बन गया था। अब मुझे वोल्ट मीटर बनाना है, तो मैं गैल्वेनोमीटर के साथ क्या करूं, पैरेलल की बजाय सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ दूं और लो रेजिस्टेंस की बजाय हाई रेजिस्टेंस जोड़ दूं। समझ में आई बात? यानी जब गैल्वेनोमीटर के साथ हाई रेजिस्टेंस वायर सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ दिया जाता है, तो ऐसा करके जो डिवाइस बनता है उसको हम लोग बोलते हैं वोल्टमीटर। क्या बोलते हैं? किसी ने पूछा हाउ विल यू कन्वर्ट एन गैल्वेनोमीटर इनटू अ वोल्टमीटर, तो आप उसे बोलना जब गैल्वेनोमीटर के साथ हाई रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ देंगे तो ऐसा करने से जो डिवाइस बनेगा उसे हम लोग वोल्टमीटर बोलते हैं। क्लियर है? वोल्टमीटर को लेटर वी से डिनोट करते हैं। वोल्टमीटर से दो पॉइंटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं या वोल्टेज निकालते हैं। सीन क्लियर है? अब किसी सर्किट में मुझे वोल्टेज नापना है तो वोल्टमीटर का इस्तेमाल करूंगा। तो जिस सर्किट में मुझे वोल्टेज निकालना है तो वहां पर इसको वोल्टमीटर को कैसे जोड़ूं, सीरीज कॉम्बिनेशन में या पैरेलल कॉम्बिनेशन? समझ में आ गया? कॉमन सेंस है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्यों जोड़ूं? क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर जगह वोल्टेज सेम रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इन द सर्किट। सीन क्लियर है? और सुनिए, सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने पढ़ा था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता था, दैट वाज R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। आप मुझे बता सकते हैं वोल्टमीटर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? G प्लस R, क्योंकि यहाँ दो ही चीजें हैं, तो G प्लस R या R प्लस G जो भी आप लिखना चाहें। समझ में आ गई बात? तो किसी ने पूछ लिया वोल्टमीटर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होता है, तो क्या बोलोगे? मेरी दूसरी बात, गैल्वेनोमीटर के साथ आपने कैसा रेजिस्टेंस जोड़ा है? हाई रेजिस्टेंस। हाई, ये ऑलरेडी बहुत हाई रेजिस्टेंस है और जाके संग सीरीज में और जुड़ा हुआ है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और ज्यादा हाई आ जाएगा। और हाई से हाई को चीज दुनिया में कितनी हो सकती है? किसी ने पूछ लिया आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है? इनफाइनाइट। समझ गए? आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। वोल्टमीटर को सर्किट में हमेशा कैसे जोड़ते हैं? कैसे कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन। वोल्टमीटर बनाते कैसे हैं? जब गैल्वेनोमीटर के साथ हाई रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ दिया जाता है तो वोल्टमीटर बनता है। क्लियर है? बात समझ में आ रही है सभी को? काउगा को परेशानी? आगे बढ़ो। अच्छा यार, मैंने सुना था V बराबर आई यार, तो R बराबर V अपॉन आई। R बराबर, आओ देखते हैं। यहां से करंट पास हो रहा है, तो ये गैल्वेनोमीटर ऐसे पास हो रहा है, तो इसे IG लिख दूं और सीरीज कॉम्बिनेशन है, दोनों में से सेम करंट पास होगा। बोलो भैया। तो मैंने ये पहचान के लिए आपके लिए लिख रहा हूं, केवल समझाने के लिए। R बराबर V अपॉन आई होता है, ये ऐसा मैंने फॉर्मूला पढ़ा है कोई? बताओ जरा मुझे, रेजिस्टेंस, इस सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है? कहा हो? यही तो है रेजिस्टेंस, बराबर V अपॉन आई। कितना है इसमें? IG। इस G को इधर ले आऊंगा तो R बराबर V अपॉन IG माइनस G। क्लियर? बात समझ में आ रही है? आप लोगों के दिमाग का दही नहीं करना चाहता हूं, अब मुझे फटाफट सारे पॉइंट बता दो। किसी ने पूछा हाउ विल यू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू अ वोल्टमीटर, तो व्हेन हाई रेजिस्टेंस वायर इज कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन विद द गैल्वेनोमीटर देन इट इज कॉल्ड वोल्टमीटर। क्लियर? वोल्टमीटर का इस रिलेशन समझ में आ गया? वाला कौन से लेटर से डिनोट करते हैं? V से। वोल्टमीटर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होता है? R प्लस G। आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है? इनफाइनाइट। वोल्टमीटर को सर्किट में हमेशा कैसे जोड़ते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन। सर्किट में और बनाते कैसे? सीरीज कॉम्बिनेशन। सीन क्लियर है ना? समझ में आई बात सभी को? तो अगला क्वेश्चन आपका जो है डिफाइन वोल्टमीटर। सुनो, डिफाइन वोल्टमीटर वो भी पूरा पढ़ लो। और अमीटर और वोल्टमीटर में डिफरेंस जो था, तो वोल्टमीटर साइड के सारे पॉइंट पढ़ लो। 2 मिनट का समय, 2 मिनट के बाद फोड़ूंगा। तो आपको यहाँ तक अमीटर और वोल्टमीटर में डिफरेंस क्लियर हो गया। वोल्टमीटर क्या होता है ये भी आपको समझ में आ गया। वोल्टमीटर क्वेश्चन के बाद एक नोट दिया है, वो भी आपका हो गया। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्टमीटर इज R प्लस G। सीन क्लियर है सभी को? कोई परेशानी? अगर यहाँ तक की सारी बातें आप समझ गए तो फिर ध्यान से सुनिए। रोड होती है, रोड, साइकिल चलाते हो, गाड़ियाँ चलाते हो, साला टायर घिस जाते हैं। ऐसा क्या करो कि टायर ना घिसे? रोड बिल्कुल मार्बल की बनवा दो, चिकनी करवा दो रोड, है मोनी फूटेंगे। अब वही तो टायर ही घिस रहे हैं, फिर तुम घिस जाओगे। तई बोलो, साइकिल रपटेगी कि नहीं रपटेगी? मैं चाहूँ तो रोडों को बिल्कुल मार्बल का बनवा दूँ, लेकिन मैं चाहूँ क्या गवर्नमेंट चाहेगी। क्लियर है? पर सुनो, समझने की कोशिश करो। तो डंबर की रोड बनाना हमारी मजबूरी है
हमें मालूम है इससे हमारे साइकिल के टायर घिस जाते हैं, बाइक के टायर घिस जाते हैं, कार के टायर घिस जाते हैं। घिस जाते हो तो क्या, लेकिन रपट में तो बच रहे हैं। तो फ्रिक्शन एक ऐसी चीज़ है जो हमें मालूम है उसका नुकसान भी है, पर फिर भी हमें अपनानी पड़ती है, ना चाहते हुए अपनानी पड़ रही है। हमें मालूम है टायर घिसेंगे, पर फिर भी हमें भैया डंबर वाई रोड चाहिए। समझ में आई बात जो मैंने बोला? आपको समझ में आया? 10 आदमी की रोटी बनवानी है, 10 आदमी नौते हैं, मैंने 4 हलवाई लगवा दे 10 आदमी की रोटी बनवाए भी के लिए, सही है? कि 4 तो भी खा पी जाएंगे, सही है ना? बोलो, समझ रहे हैं ना मेरी बात को? मैं थोड़ा जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। जो चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो अपने आप में एक एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। मैं अब जो क्वेश्चन आपको समझाने जा रहा हूँ, जो मैंने अभी छोड़ा था, क्योंकि आपको समझने लायक हुए हो आप, एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग शंट एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग शंट। एक एडवांटेज मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, राइट? क्लियर? अब मैं वो दूसरा एडवांटेज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप मुझे एक बात बताओ, जैसे किसी बच्चे का उसने एग्जाम दिया और सपोज करिए 12th क्लास में उसका परसेंटेज आया 96.782, ऐसे करके परसेंटेज आया। बातें मैंने मुझे कह रहे थे क्या परसेंट आई, तो वो कहा तो 96%। पूरी रामायण तो ना कहे, कहीं ऐसे होते हैं खग्गी जो कहते हैं, लेकिन कहीं ऐसे होंगे वो 96%। सही बोल रहा हूँ? 0.78 बताना ज़रूरी है क्या? बता दिया उसने और एक्यूरेसी के साथ बता दिया, नहीं बता दिया तो हटा देता है वो, क्योंकि उसका कारण है क्योंकि साला इस अकेले की अपने आप में कोई औकात नहीं है। आप किसी दुकान पे कोई प्रोडक्ट खरीदने गए, उस पर लिखा था 5 रुपये 10 पैसे का प्रोडक्ट है, कितने देख के आते हो? 5, और वो रख लेता है। ये लगा 10 पैसा आते हैं, 10 पैसा आते हैं, ना ले देना, क्योंकि उस 10 पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? क्योंकि इतने से कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला। सही बोल रहा हूँ मैं? जो मैंने बोला आपको समझ में आया? अच्छी बात है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। तो अरे यार ये बताओ मुझे, अमीटर से क्या करते हैं? अच्छा, अमीटर से करंट नापते हैं। तो सर्किट में कैसे जोड़ूं करंट नापना है तो? सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ूं, सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ूं। और जोड़ रहा हूं तो भैया ये लगी है झालर, ठीक है? और मुझे जामे जे पता पानी है कि जामे कितने करंट बह रहा है झालर में, तो मुझे अमीटर को इस्तेमाल करना पड़ेगा। और अमीटर को सर्किट में कैसे जोड़ूंगा? तो भैया अमीटर ऐसे ही तो बनता है। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? ये मैंने क्या जोड़ दिया? अमीटर जोड़ दिया। क्लियर? समझ में आ रही बात? अच्छी बात है। ये लट्टू लगे ना, 2-2 ओम के लट्टू है, ठीक है भैया? ये लगी है जामे बैटरी, सपोज करो 100 वोल्ट की बैटरी लगी है, तो मुझे पता पाना है कि जामे कितने करंट बह रहा है, करंट निकालना। तो भैया मैं ज़्यादा पढ़ो लिखो ना है, मुझे इतने मालूम है करंट निकालने के लिए मेरे पास फॉर्मूला I बराबर V अपॉन R। I बराबर, यही तो जानते हो? आ जाओ, I बराबर V अपॉन R, ये मेरा फॉर्मूला होता है, ठीक है? I बराबर V अपॉन R, ये मेरा फॉर्मूला होता है। तो गौर से देखिएगा आप सभी लोग। I बराबर, बताओ आप V की जगह क्या रखो? 100 वोल्ट। अब मुझे चाहिए रेजिस्टेंस, तो ये रेजिस्टेंस कौन से कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए? सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? मानते हो? तो भैया R1 + R2 + R3 + R4, 2 2 4 2 6 2 8, 8 तो जी है प्लस रेजिस्टेंस तो जाऊँ वो कचो ना कचो बोलो। अब जाऊ को रेजिस्टेंस अगर मैं यहाँ पे रखेंगे तो काम करंट की वैल्यू एक्यूरेट मिलेगी? नहीं मिलेगी ना, नहीं मिलेगी, क्योंकि समझ गए ना कहानी? तो इसकी वजह से क्या हो रहा है? एक्यूरेट वैल्यू नहीं मिल रही, एरर मिल रहा है, एरर मिल रहा है। अगर मैं चाहता हूं कि वैल्यू एक्यूरेट मिले तो इसकी वैल्यू कैसी होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए सवाल पर। लेकिन किसी भी आइडियल इस दुनिया में कोई चीज नहीं होती, रेजिस्टेंस तो 0 नहीं हो सकता। तो मैं क्या चाहूंगा? ये वैल्यू कैसी हो? कम से कम हो। जितनी कम से कम होगी तो एरर कम आएगा। तो शंट लगाने का फायदा क्या हुआ? सुनो, अगर अकेला गैल्वेनोमीटर से करंट नापता तो यहाँ पर ये वैल्यू ज्यादा होती, लेकिन शंट क्या है? लो रेजिस्टेंस वायर, जाके संग पैरेलल में और जोड़ दो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम से कम हो गया, और कम से कम हो गया तो यहाँ पर करंट की वैल्यू ऑलमोस्ट अनचेंज रहती है। चेंज तो होगी लेकिन हम लोग उसे लगभग अनचेंज, वही 96.18 और 96। समझ में आ रही है मेरी बात? चेंज, ये बात सही है कि भैया जहाँ कचू ना कचू तो आओ, पर शंट लगाने से फायदा क्या हुआ? ये वैल्यू कम से कम हो गई, कम से कम हो गई तो एरर कम से कम हो गई, क्योंकि शंटेड गैल्वेनोमीटर अगर आप लगाएंगे तो उसका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस जो होता है वो बहुत कम होता है। इसलिए सर्किट में करंट की वैल्यू ऑलमोस्ट अनचेंज सी रहती है, क्योंकि ये ना के बराबर होता है। यहाँ पर बात समझ में आई कि नहीं आई? सीन क्लियर है? तो शंट लगाने से फायदा क्या हुआ? रिजल्टेंट रेजिस्टेंस बहुत कम हो गया।
लेकिन साला ये है तो डिसएडवांटेज भी, क्योंकि इसकी वजह से एरर तो पैदा हो रहा है। यही कारण है कि मीटर ब्रिज वगैरह जब पढ़ते थे, जैसे जैसे हम नल पॉइंट के क्लोज आते जा रहे थे, नल पॉइंट के क्लोज यानी जीरो पे आने वाले थे, जीरो पे आए तो नहीं है, जीरो से जस्ट पहले, अब जीरो से जस्ट पहले है तो करंट तो है पर बहुत कम है, तो हमारा गैल्वेनोमीटर सेफ है, तो उसको सेफ्टी की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हमने शंट उठा के साइड से कर दिया। समझ में आई बात? वो प्रिकॉशन क्लियर कि जैसे नल पॉइंट आने वाला होता है वहां पर हम लोग शंट को रिमूव कर देते हैं। तो क्यों रिमूव करते हैं समझ में आ रही बात कि शंट की वजह से एरर पैदा होता है। सीन क्लियर है? एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों पढ़ लो, आपके हो गए हैं। ठीक है, तो आज के लिए पर्याप्त है, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय हिंद।